अर्धचालक, संधि डायोड। इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम ELD, ऊर्जा स्तर आरेख। ऊर्जा स्तर आरेख। आप जानते हैं ब्रह्मांड में, पूरे भौतिक जगत में जो भी पदार्थ है वो पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक, परमाणुओं में उसके केंद्र भाग में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और आवेश रहित न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा की कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं उन कक्षाओं को हम कोश या शेल कहते हैं। कोश या शेल कहते हैं। कोश या शेल एक तरीके से मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करती है जिसे हम स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या पहली कक्षा n बराबर 1, दूसरी कक्षा n बराबर 2, तीसरी कक्षा n बराबर 3, इस तरीके से। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं किसी भी कक्षा में, उनमें दो प्रकार की ऊर्जा होती है। एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, कक्षा में चक्कर लगा रहा है। और स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन और नाभिक, ये कक्षा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है, नाभिक पर धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है। इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगेगा जिसके कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा। अगर हम इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ ले तो ये उस कक्षा की ऊर्जा को व्यक्त करने लगता है। परमाणु कोई भी हो सकता है, मान लीजिए कोई भी परमाणु है, उसका परमाणु क्रमांक Z है, तब nवीं कक्षा में की ऊर्जा Z² गुणा 13.6 बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। अगर मान लीजिए यही परमाणु हाइड्रोजन होता तो Z बराबर हम 1 रख देते और पहली कक्षा की ऊर्जा निकालते तो 13.6 आती, दूसरी कक्षा की ऊर्जा निकालते तो n बराबर 2 कर लेते, तीसरी कक्षा की ऊर्जा निकालते n बराबर 3 कर लेते। तो ये किसी भी कक्षा की ऊर्जा को व्यक्त करता है। यहां तक हम बात समझ में आ गई। अब अगर हम कोई पृथक्कृत परमाणु लें, आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम, पृथक्कृत एक अकेला परमाणु, तो परमाणु के विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं के जो ऊर्जा स्तर होंगे, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, उनको क्षैतिज रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। किनके द्वारा? क्षैतिज रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। ये जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं इनसे जो आरेख बनता है इसी को हम एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। अगर पूरी बात समझ में, एक परमाणु, पृथक्कृत परमाणु में जो विभिन्न इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो कक्षाएं हैं, कक्षाओं के जो ऊर्जा स्तर हैं उनको क्षैतिज रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और क्षैतिज रेखाओं से जो आरेख, जो डायग्राम बनता है वो डायग्राम एनर्जी लेवल डायग्राम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा बैंड ठोसों में इस तरीके से चलता है, यानी कि अगर हम कहें एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड इन सॉलिड, ठोसों में ऊर्जा बैंड कैसे बनता है, तो यहीं से फिर छोटे छोटे बैंड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, एक प्रक्रिया तो ये। फिर दूसरी प्रक्रिया क्या है वो हम बता रहे हैं आपको, पहले दिन आप नोट करिए।